जब भी कोई लॉ बनता है तो उसका एक बड़ा रीजन होता है। वैसे ही 2024 का ये जो अमेंडमेंट बिल है वो भी एक बड़े रीजन की वजह से आया है, क्योंकि ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उसको अच्छे से मैनेज किया जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और उसको अकाउंटेबल बनाया जाए, यानी कि भरोसा वक्फ बोर्ड के ऊपर किया जाए। ऐसा कुछ करने के लिए ही ये बिल बनाया गया है, प्रपोज किया गया है। दिलचस्पी की बात यह है कि अब तक जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज है, वो सब ऐसे ही विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन चल रही है। सोचिए, एक मस्जिद है उसके बाजू में, या फिर एक दरगाह है उसके बाजू में एक बिल्डिंग है जिसको लोग यूं ही वक्फ प्रॉपर्टीज माना करते हैं, और वो ऐसे ही वक्फ प्रॉपर्टीज बन गई। तो जो उसका मालिक होगा उसका क्या, जो उसकी प्रॉपर्टीज जिसके पास उसके पेपर्स है उसका क्या, वो ऐसे ही वक्फ प्रॉपर्टीज कैसे बन गई। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का जो सबसे पहला प्रोविजन है वो बताता है कि हर एक वक्फ प्रॉपर्टीज को जो है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑफिशियली उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ वक्फ प्रॉपर्टी। ऐसे ही मान लेने से कि ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है, ये वक्फ नहीं होगा आफ्टर दिस डे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल का एक रिपोर्ट आया था जिसमें ऐसी बातें बाहर आई थी कि ये जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा करप्शन बढ़ रहा है। अभी इनका काम था, दे आर द गार्डियंस, राइट? वक्फ बोर्ड इज द गार्डियन ऑफ दिस वक्फ प्रॉपर्टी। उनका काम था प्रोटेक्ट करना और उसका अच्छे से यूज कराना। अभी वही करप्शन करने लगे तो सोचिए, ये जो प्रॉपर्टीज है उसका सही यूज हो पाएगा? नहीं। और ये बिल के अंदर एक स्ट्रक्चर जनरेट होगा जिससे ये प्रॉपर्टीज जो है उसको अच्छे से मैनेज की जाए और ये जो करप्शन है उसको कम या फिर नाबूद किया जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये मुझे या आपको या फिर गवर्नमेंट को ये जो बिल है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। ये अमेंडमेंट बिल जो है वो काफी सारे नए रूल्स, नए स्कीम्स लेके आया है जिससे ये जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से मैनेज हो पाएगी, उसको अच्छे से ऑपरेट किया जा सकता है। सबसे पहला मेजर चेंज है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, यानी कि हर एक वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करना कंपल्सरी रहेगा। गवर्नमेंट को पहले अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी वर्क प्रॉपर्टीज है, कौन सी वर्क प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि कोई भी वर्क प्रॉपर्टीज हो सकती है विदाउट रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर हम अपना घर लेना चाहे समझो, तो हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसका प्रूफ क्या है? ये घर मेरा है, उसका प्रूफ क्या है? तो वो उसका प्रूफ है कि मेरे पास उसके पेपर्स हैं। तो आपके पास अगर कोई पेपर ही नहीं है तो ऐसे ही बोल के आप कैसे प्रॉपर्टीज को अपनी कर सकते हो? इसीलिए गवर्नमेंट ने ये जो बिल है उसका सबसे पहला डाला है कि भाई रजिस्ट्रेशन करो, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, हमें कोई इश्यू नहीं है, रजिस्ट्रेशन करो, ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड उसको रजिस्टर करे और उसके ऊपर कंट्रोल ले ले। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि वक्फ बिना प्रॉपर ओनरशिप के क्रिएट नहीं हो सकता। मतलब कि किसी प्रॉपर्टी को आप बिना कोई ओनर के ही वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे मैं हूं, मैंने किसी प्रॉपर्टी को डोनेट करना है तो वो प्रॉपर्टी पहले मेरी होनी चाहिए। अगर मेरी ही नहीं है वो प्रॉपर्टी तो मैं उसको डोनेट कैसे करूंगा? मतलब वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए मेरे नाम पे, देन आई कैन उसको वक्फ कर सकता हूं। तो वक्फ करने के लिए वो जो प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन या फिर प्रॉपर ओनरशिप जो है क्लियर होनी चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड या फिर ओन प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको वक्फ नहीं किया जा सकता। एक रियल लाइफ एग्जांपल सुनते हैं। 2019 में कर्नाटका में एक केस हुआ था जहां पे एक प्लॉट ऑफ लैंड को, यानी कि एक जमीन के प्लॉट को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया। बाद में पता चला कि वो जो वक्फ किसी ने डिक्लेयर किया है, मतलब सपोज किसी ने उसको डोनेट किया है तो वक्फ, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो है वो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, वो लैंड जो है किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो अभी वो जिसके नाम पे ये रजिस्टर्ड है वो वक्फ बोर्ड को क्यों क्यों पूछेगा कि भाई ये मेरी लैंड है, मैं यूज करूं कि ना करूं? क्योंकि वो तो उसकी लैंड थी, जिसने डोनेट किया उसकी तो लैंड थी ही नहीं। तो इसीलिए दूसरा चेंज है कि बिना प्रॉपर ओनरशिप के आप किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ क्लियर नहीं कर सकते। अब बात आती है सबसे कंट्रोवर्शियल जो इसमें चेंज आने वाला है उसकी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो पहले से वक्फ डिक्लेयर कर दी गई है उसका ओनरशिप स्टेटस जो है वो रिकंसीडर किया जाएगा, यानी कि री वेरीफाई किया जाएगा।
आपको सुन के सरप्राइज होगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज भी वक्फ डिक्लेयर कर दी गई थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो एग्जांपल देखा हमने कर्नाटक वाला, लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज भी अगर वक्फ डिक्लेयर कर दी गई, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन किया गया। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो प्रॉपर्टीज है, जो भी प्रॉपर्टीज है, उसको फिर से एक बार रिकंसीडर किया जाए, रीवेरीफाई किया जाए कि सच में ये एक वक्फ प्रॉपर्टीज है या उसको ऐसे ही वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। एक बड़ा एग्जांपल है पंजाब का, जहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट लैंड जो है वो वक्फ डिक्लेयर कर दी गई थी, जो नहीं होना चाहिए था प्रैक्टिकली। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्लेम किया, तो वक्फ बोर्ड्स के साथ अभी भी उसका केस चल रहा है, बहुत सारी डेट्स आ रही है, लेकिन उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो अगर ये बिल आ जाता है तो इसका रिजोल्यूशन जो है जल्दी से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं ये जो चेंजेस है उसके इम्प्लीमेंटेशन की। तो दोस्तों, ये सिर्फ पेपर पे नहीं होगा, ये जो अमेंडमेंट बिल आएगा वो अगर पास होता है तो ये सभी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उससे वक्फ बोर्ड के वर्किंग के ऊपर, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है वो कैसे काम करती है, वो कैसे मैनेज होती है, उसके ऊपर हर एक जगह पे प्रॉपर स्ट्रक्चर बिठाए जाएंगे, और जिसकी वजह से उनका जो ऑपरेशंस है वो बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिसको हर कोई इजीली समझ सकता है। अमेंडमेंट बिल के आने से वक्फ बोर्ड के ऊपर ट्रांसपेरेंसी का प्रेशर बढ़ेगा, मतलब उनको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, उनको सभी हिसाब, सारी प्रॉपर्टीज के डिटेल और ये सारी चीजें जो है शेयर करनी पड़ेगी पब्लिकली, ताकि हर एक चीजों को जो है ट्रांसपेरेंटली देखा जा सके। जैसे दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज ऐसी है जो जिसके बारे में उनके पास भी डिटेल नहीं है, जिन्होंने उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया है। तो ऐसी चीजें ना हो, इसका ध्यान रखा जा सकता है। यानी अगर किसी बोर्ड ने जरा सा भी चक्कर घुमाने की कोशिश की तो उसका सीधा फुल स्टॉप आ जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ सेंट्रल वक्फ काउंसिल को भी ज्यादा ऑथोरिटीज, ज्यादा पावर्स दिए जा रहे हैं, जिससे जो लोग, जो बोर्ड्स ऐसे कुछ काम करते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट रेगुलेशन नहीं होता है, उनको भी हटाकर सीधा सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर सारी जो कामकाज है, जो सारा रेगुलेशन का काम है, जो सारा गार्डियन का काम है, वो सब सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर ले लिया जाएगा। तो उनका मॉनिटरिंग जो है वो वक्फ बोर्ड पे क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज हो जाएगा, जिससे वक्फ बोर्ड जो है वो अच्छे से काम करेंगे। एक और मेजर इम्पैक्ट होगा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में। आप जानते हो कि जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है तो वो सालों तक चलता रहता है, और प्रॉपर्टीज के केसेस तो जो है वो सदियों तक चलते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये जो है वक्फ ट्रिब्यूनल करके एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें 60 डेज के अंदर, मतलब 60 दिनों के अंदर अंदर रिजोल्यूशन जो है क्लियर कट पास कर दिया जाएगा, ताकि जो आउटकम्स है वो जल्दी से जल्दी मिले और किसी को ज्यादा परेशानी ना हो। जैसे उत्तर प्रदेश वाला केस जो अभी तक 10 सालों से अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, और ऐसे केसेस बहुत सारे हैं, और ये जो केसेस है उसको ट्रिब्यूनल के थ्रू फटाफट 60 डेज के टाइमलाइन के अंदर अच्छे से क्लियर किया जा सके इस बिल के जरिए। तो दोस्तों, इन चेंजेस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? तो सबसे पहला, सभी प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो रजिस्टर्ड नहीं होगी वो सारी प्रॉपर्टीज को जो है रिक्लेम किया जा सकेगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो है उसको भी गवर्नमेंट जो है ट्राई करेगी रिक्लेम करने को, अगर उसके पूरे डॉक्यूमेंट जो है उनके पास नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास अगर नहीं है तो। और वक्फ बोर्ड की जो वर्किंग सिस्टम है उसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बिठाया जाएगा, जिसकी वजह से उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, और ज्यादा लोगों को जो वक्फ प्रॉपर्टीज को डोनेट करते हैं उनको मोटिव मिलेगा कि हाँ, मैं जो डोनेशन दे रहा हूँ वो अच्छी जगह पे यूज हो रहा है, तो वो लोग अपना डोनेशन ज्यादा करेंगे, और कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए ये अच्छी बात होगी। तो बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टीज का अब से बिल के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज नहीं हो पाएगा। अगर किसी ने मिसयूज करने की ट्राई करी तो भाई ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो उसको अच्छे से अमेंड कर देगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें। अगर कुछ और जानना है, या फिर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट में बताइए मुझे।
मैं श्योरली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल की जो एक्चुअल कंट्रोवर्सी है उसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।